तो अभी इसके बाद हम एक अच्छे से जेनेटिक पढ़ेंगे, मेंडल के रूल, फिर देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब, फिर उनके एक्सेप्शन देखेंगे, फिर एक बेसिकली एक अच्छी स्टडी वो बनाएंगे। पर उससे पहले, क्योंकि हम ड्रॉपर से तो हमको पहले से चीज़ें पता है, तो सर ने बहुत अच्छा मौके पे छक्का मारा है। तो ये सब हमको पहले ही करा के तो जेनेटिक्स बिल्कुल हाथ का मैल हो जाएगी इसके बाद। तो तो यार अब एक अच्छा सवाल ये है कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने हार्डी और वीनबर्ग भाई सलाम, बहुत ही कमाल का प्रिंसिपल है। तो ये कहता है, इन्होंने प्रिंसिपल का ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको आप प्रिंसिपल नहीं कह सकते, प्रिंसिपल बना दे, बट दिस इज प्योर ऑब्जर्वेशन। और ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि सम ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी इन एनी पॉपुलेशन इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो कहते हैं म्यूटेशन आ गई, ये हो गया, वो हो गया। पर सम ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। अब आया समझ? ओके ऑसम। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो, मान लो कोई भी पॉपुलेशन, मैं बिल्कुल वेग नंबर फेंकूंगा, 3 टॉल पी प्लांट, 1 डॉर्फ पी प्लांट। ओके, 3 टॉल कैसे भी हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। एक मान लो ये है, मैं कुछ भी दे रहा हूँ भाई, मैंने ये पहले से नहीं याद रख रखे हैं, ठीक है, कुछ भी है ये। तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो डोमिनेंट की 1 2 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, ठीक है, 5 बार ही आया। अपना दूसरा भैया कितनी बार आया, मल्टी 1 2 3, और टोटल कितने, 1 2 3 4 और दुनिया 8। ठीक है, तो पहला होया 5/8 की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी इज इक्वल टू इतनी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी इक्वल टू 3/8। इन दोनों को सम कर लो, हमेशा 1 आएगा। जीन फ्रीक्वेंसी दोनों का सम किसी भी दुनिया की पॉपुलेशन में यार एक ही होता है। जैसे एग्जांपल दूँ अभी आपको, तो भाई एग्जांपल लो, ये 3 लड़कियां 1 लड़का है, नहीं, या फिर लो 2 बच्ची हैं, 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, ठीक है, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ये लो, 2 लड़कियां 1 लड़का, बिल्कुल कोई भी इसमें वो नहीं है, रैंडम है बिल्कुल भी, मैंने कुछ भी बोल दिया है। तो 1 2 3 4 5 और 1, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस में 1/6। आया समझ? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल कि हार्डी भी इन पर प्रिंसिपल कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज इक्वल टू 1 इन एनी गिवन पॉपुलेशन until and unless there is a mutation in those genes, या जो भी है आगे देखेंगे वो। तो ये होता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है। अब इसी का एक वो भी ले लेते हैं हम, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जैसे ये जीन फ्रीक्वेंसी है कैपिटल टी, प्लस इसका जब स्क्वायर कर दे तो भी 1 ही आएगा, तो इसका स्क्वायर करके आएगा क्या, कैपिटल टी का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का स्क्वायर। इसका मैं लिख सकता हूँ कैपिटल टी प्लस 2 इंटू कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। आ रहा है समझ? ये क्या है, ये है डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट प्लांट की फ्रीक्वेंसी। बेसिकली डोमिनेंट प्लांट कितने हैं मेन बनने का ये मतलब है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल टी कैपिटल आया है, ये डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है। डोमिनेंट जो है प्लांट, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये उस प्लांट का नंबर ही है, इस प्लांट का नंबर ही है। नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल में से नंबर, एक तरह से फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब उस प्लांट के नंबर की फ्रीक्वेंसी, ये कितने प्लांट है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 100 में से 10 प्लांट टॉल है, तो 10/100 इज द कैपिटल टी। अब आया समझ? यस। तो ये है हेट्रोजाइगस वाले, ये है रिसेसिव वाले, ठीक है, अमेजिंग। तो अब इसके ऊपर एक अच्छा सा सवाल देखते हैं। तो भैया सवाल ये है, एक पर्सन जो है 100 प्लांट को ऑब्जर्व या स्टडी करता है, तो 100 प्लांट, ठीक है, तो उस आउट ऑफ 100 जो 9 प्लांट हैं वो ड्वार्फ हैं, 9 आर ड्वार्फ, और जो बस इतना ही दिया गया है। तो बताओ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कितने होंगे इसमें से, होमो एंड हेट्रो टॉल की जो है बेसिकली नंबर बताने हैं, ठीक है, बेसिकली 100 में से। तो यार फिनोटिप टाइपली बात करें तो 99 तो सिंपली टॉल हो ही गए, हमको पता है। 9 ड्वार्फ है तो 91 सॉरी टॉल होंगे, ये तो ऐसे ही पता लग रहा है। 100 में से 9 ड्वार्फ है तो 2 ही होते हैं यार, ये मोनो हाइब्रिड की बात हो रही है, टॉल ही होगा फिर। अब इनमें से कितने जो हैं भाई अपने वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाई हाइब्रिड, ओ हाँ हाँ, होमोजाइगस है और कितने हेट्रोजाइगस है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो मेरे को बात बताओ, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली अपने टॉल है, इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस में ये जो ऐसे टी का स्क्वायर प्लस में 2 टी
प्लस में स्मॉल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो करो तो इस इक्वेशन में से 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा अभी। अभी क्या जुगाड़ लगाएं? तो हमको जो है बेसिकली कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी मिल सकती है क्या? कैपिटल टी प्लस में स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेसिकली 1। तो ये स्मॉल टी की फ्री बेसिकली हमको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो ड्वार्फ है, यानी कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 9 है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 3, यस टी इज इक्वल टू 3 आई गेस, या फिर नहीं, यस टी इज इक्वल टू 3, और इज इट टी फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई, नो आउट ऑफ 100 प्लांट्स आर स्मॉल टी। तो बेसिकली इसका वो आया समझ। तो ये जगह 3/10 बेसिकली अल्टीमेटली है ना, यानी कि टी जो आएगी वो 0.3 फ्रीक्वेंसी, 1 से तो बड़ा खुद ही नहीं हो सकता यार, टी सोचिए देखो टोटली 1 है तो 0.3, तो कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी आएगी 0.7। तो यहाँ से अब हमको स्मॉल इसकी निकालनी है अपने भैया की, 2tt की कितनी है। पूरे टोल की फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गई, जो पूरी टोल एलील्स की, हमें नहीं पता ये टोल प्लांट नहीं, ये टोल एलील है। अब हमको टोल प्लांट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 0.7 को 0.7 से कर दूंगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना 7 7 जा 49, 0.049 या फिर 0.49 सिर्फ, यस 7 7 जा 49 और 0.49, तो 0.49 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोल प्लांट। तो बेसिकली जो होमोजाइगस टोल है वो आ जाएंगे 49 आउट ऑफ 100, यही तो मतलब हुआ। अब 2 और जो होमोज बेसिकली हेट्रोजाइगस होंगे 2 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी 0.7 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी 0.3, और ये कितने हैं बेसिकली रिसेसिव, ये होंगे 0.3 का स्क्वायर, यानी कि 0.9 0.09 सॉरी, ठीक है। तो यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 9 आउट ऑफ 100। तो ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 49 जो है होमोजाइगस टॉल हैं, और जो 9 है मेरे वो हैं बेसिकली, ये हो जाएंगे कितने 58, 58 में से 100 गए, 100 में से 58 तो 42 है ना, तो 42 मेरे ये आ जाएंगे। इसको ऐसे भी कर लो, 4 3 जा 7 3 जा 21 और 2, यस 42, तो 0.42 यानी कि 42 आउट ऑफ 100, ये हो जाएंगे 49 आउट ऑफ 100, ये होंगे 9 आउट ऑफ 100। तो ये इतने 42 जो प्लांट है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, जो ये है कैपिटल टी कैपिटल वाले, और ये हैं स्मॉल टी वाले। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं जो कि कंफ्यूज नहीं करने। तो फाइनली एक मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था पिछली बार, तो अब एक इजीली सवाल देखते हैं। 400 प्लांट किसी ने स्टडी किया, उसमें से 16 ड्वार्फ आ रहे हैं, तो बताओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इन दिस पॉपुलेशन। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ये दो जो है ये 16 के बराबर है बेसिकली, 16 आउट ऑफ 400 के बराबर है, 16 के बराबर नहीं, नंबर नहीं होता, ये नंबर एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो 16 आउट ऑफ 400 प्लांट अपन टोटल, मतलब यही तो है इसका मतलब, टोटल प्लांट में से 16 प्लांट भैया आपके स्मॉल टी जीनोटाइप वाले यानी कि ड्वार्फ है, इजी। तो स्मॉल टी यानी कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या है एक प्लांट के लिए, एक जो प्लांट है उसमें कितने चांसेस है कि वो ड्वार्फ हो, तो 4 आउट ऑफ, तो बेसिकली इसका रूट ले लेंगे, वही टी का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो टी कितना होगा, तो 4 यानी कि 220 का है ये, ठीक है। 4/20 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 यानी कि 10 यानी कि 2/10, 1/5 मतलब 2/10, तो इसका मतलब 0.2 आ गया। यहाँ पे गलती हुई थी, पूरा सवाल गलत हो गया था, पर अब नहीं होने वाला ऐसा। कैपिटल टी की बात है तो ये हो जाएगा 0.8, क्योंकि 1 होता है इन दोनों का सम, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो किसी ने भी हमसे टॉल प्लांट नहीं लिखा, तो हम नहीं माइनस करेंगे कि 400 में से 16 गए, वो बकवास थी। अब देखते हैं नंबर ऑफ होमोजाइगस टॉल कितने आएंगे, तो इससे निकल जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी एलीलिक कितनी है, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आउट ऑफ ये बेसिकली उतने आएंगे ना जो भी। तो एक प्लांट की आएगी फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली होने की क्या है कैपिटल टी जीनोटाइप, ये वो आएगी, तो हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहले कर लेते हैं इसको, 0.8 इंटू जे 0.64, इसको 400 से करेंगे तो 256, बेसिकली 64 को 4 से 256। अब ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी 2 इंटू ये 0.32 हो जाएगा ये, तो यानी कि ये 400 इंटू इतना आ जाएगा, वो 128 इसका आ रहा है बेसिकली। तो इसका सम प्लस में 16 करोगे तो आपको अल्टीमेटली 400 आ जाएगा। तो वेरीफाई भी कर दिया हमारा कि आंसर सही है बिल्कुल। तो बेसिकली अभी ये है, तो कैपिटल है और ये एक पॉपुलेशन दी हुई है और उनकी जो बेसिकली प्लांट दिए हुए हैं, समझ आएगा नंबर मेरे कहने का। तो हमसे आखिरी में पूछा हो गया कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इन बेसिकली 149
आउट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनका सम ही होगा, वो कितना होगा देखो। तो 60 ये हो जाएगा बेसिकली 30 और 6 ये हो जाएगा 90। 90 प्लस में 149 यानी कि 239 है ना। अच्छा, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने सवाल ही गलत बता दिया। तो सवाल की में बस वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल है ये दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नंबर ऑफ प्लांट इतने, नहीं, उन्होंने बस ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये वैल्यू दी हुई है। अब इससे हमको बताना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो बेसिकली इनका सम 1 होता है, तो वो इस इक्वेशन से आएगा। तो समझ रहे हो, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, इनमें से एक भी पता लग जाए तो एक को निकालना है, किसी भी एक को। तो मान लो हमको स्मॉल ए और इसका निकालना है, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेसिकली, स्मॉल ए की पहले हमको वो निकालनी, फिर उसका सम लेना पड़ेगा, जब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अब आया है वो, ये हमारी ए की फ्रीक्वेंसी है ना। इसको डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली टोटल नंबर ऑफ उससे, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, यस। तो स्मॉल ए की वैल्यू ये है नंबर ऑफ प्लांट की, ओके। तो टोटल प्लांट कितने होंगे हमारे पास अगर इस तरह की एक पॉपुलेशन होगी जिसमें ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो 149 प्लस में 63 को 2 से करेंगे यानी कि 126 प्लस में 27, तो नियरली 300 आ जाएगा। 302 आएगा, वो सर ने अपने उसकी वजह से 300 आ गया ये, ठीक है। तो अब हमको निकालनी है ए की फ्रीक्वेंसी, तो स्मॉल ए से हम निकाल लेंगे हम ए कैसे निकालेंगे, 27 को डिवाइड करेंगे 300 से, तो बेसिकली 27 की टेल में 300 आता है क्या, ये तो 9 हो जाएगा और ये भैया 100 हो जाएगा, तो 0.9 आ जाएगी यानी कि ए की 0.09, ठीक है। तो ए का स्क्वायर आ गया बेसिकली हमारे पास इतना 0.09, तो ए कितना आएगा 0.09 डिवाइडेड बाय बेसिकली 9 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय यानी कि 3/10, तो 0.3 आ गई हमारे पास स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। अब इसकी आ जाएगी 0.7 ऐसे। अब फाइनली आ गया मेंडल की कहानी पे।